हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री माइनर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550, इसकी यूनिट 4 कराने वाला हूं इंग्लिश मीडियम में। और इजी समरी होगी, आपको 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा टॉपिक समझा दिया जाएगा जो भी इस यूनिट से इंपॉर्टेंट बातें हैं, और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लें। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल जाएंगे। आपको एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है टेलीग्राम ओपन करके, और आप हमारा चैनल ज्वाइन कर पाएंगे टेलीग्राम वाला। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सेकंड अफगान एम्पायर क्या है और इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है। सो बेसिकली आपको इसमें सूर डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, और इसमें भी स्पेसिफिकली जो आपके शेर शाह सूरी थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये यूनिट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते भाई। आपको ये बता दूं, ये छोटी सी यूनिट है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। सो ये कैसे शेर शाह सूरी पावर में आता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये एक मिलिट्री कमांडर था, ठीक है। जब ये मतलब मुगल एम्परर हुमायूं का टाइम था जिस टाइम पे, पर बाद में इसने क्या करा, हुमायूं को हरा दिया बैटल ऑफ कन्नौज के अंदर 1540 में, और शेर शाह सूरी ने अपने आप को नॉर्थ इंडिया का रूलर बता दिया, ठीक है। सो यहाँ से ये पावर में आया मुगल्स को हराकर। फिर इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और चाहे बेशक थोड़ा सा उसका टाइम पीरियड रहा हो, बट इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे। उसने एक स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी स्टार्ट करी, इसने सिल्वर का सिक्का स्टार्ट करा था, जो आगे मैं आपको बताऊंगा अभी कैसा होता था। और इसके अलावा उसने बहुत ही अच्छे खासे रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करे, और जो लैंड होता है उसका मेजरमेंट करवाकर उसके बाद टैक्स लेना, ये इसने स्टार्ट करवाया। और मैं आपको बताऊं, इसने बहुत ज्यादा मिलिट्री रिफॉर्म्स वगैरह भी करवाए, ठीक है। इसकी मिलिट्री काफी डिसिप्लिन्ड होती थी, और जिसमें इन्फेंट्री, कैवलरी, आर्टिलरी यानी कि तीरंदाज, पैदल सैनिक, घुड़सवार सारे ही होते थे। और ये समझ लो कि मतलब बहुत ज्यादा। और ये अपने टाइम पर इसने जो शेवरॉन होता है वो मिलिट्री में इसने यूज करवाया था, जो बाद में मुगल्स वगैरह भी यूज करने लगे थे। फिर उसके बाद होता है इसका जो टॉम्ब है वो कहाँ पर बना हुआ है, ये 1545 में जब मरा था, सो बिहार के सासाराम के अंदर इसका टॉम्ब बनाया गया था। और वो टॉम्ब कुछ ऐसा है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की तरह बनाया गया है उसको, और रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं बताता हूं इसका सेकेंड अफगान अंपायर जो है उसके बारे में। सेकेंड अफगान अंपायर जो है वो इंडिया के अंदर 1540 से ये आया था शेर शाह सूरी, और 1555 तक रहा था, और सूर डायनेस्टी इसको कहा जाता है। और सेकेंड अफगान अंपायर जो है वो शेर शाह सूरी से स्टार्ट होता है, जब उसने मुगल एम्परर को हराया और खुद को नॉर्थ इंडिया का राजा बता दिया। शेर शाह सूरी को शेर खान या शेर राजा के नाम से भी जाना जाता है, और उसका जन्म सासाराम के अंदर ही हुआ था। और वो पश्तून अफगान की मूल का था, मींस पश्तून जाति का था, अफगानी था। और शेर शाह सूरी जो है वो सूर डायनेस्टी का फाउंडर था नॉर्थ इंडिया के अंदर। बहुत सारे इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे थे। उसका जो टाइम पीरियड रहा वो बहुत छोटा था, लेकिन बहुत अच्छा था। ये पूरा इसका एरिया है शेर शाह सूरी का, जितना आपको पर्पल कलर में नजर आ रहा है, बिहार तक, नॉर्थ इंडिया का बेसिकली इसका एरिया कवर करता था ये। और अगर मैं आपको बताऊं, ये एक अच्छा गवर्नेंस सिस्टम लाना चाहता था। सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम। शेर शाह सूरी ने एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट करा, जिसमें लैंड की एक्यूरेट मेजरमेंट करी जाती थी, मींस जितनी भी जमीन है उसको नापा जाता था पहले बहुत अच्छे से, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लिया जाता था। और ये मेजरमेंट करने के लिए इसने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था, जिसको मुस्तफिस कहा जाता था। और वही ये देखते थे कि वो लैंड कितना फर्टाइल है, कितना उसका साइज है, उसके अकॉर्डिंगली वहां से फिर रेवेन्यू लिया जाता था। एंड फिर आता है दस्तक सिस्टम। शेर शाह सूरी ने दस्तक सिस्टम स्टार्ट किया था, ताकि वो इलीगल कोई भी टैक्स ना लें ट्रेडर्स के ऊपर, जो ऑफिशियल्स होते हैं उन पे नजर रखने के लिए। सो एक पास दिया जाता था ट्रेडर्स को, ठीक है, कि मतलब वो पास होगा जब भी आप वो टैक्स वगैरह ले पाओगे, और इसी से ही वो मूवमेंट जो थी सामान वगैरह की या ट्रेडर्स की वो अच्छी हो पाई। सो ये भी एक रिफॉर्म था। फिर आता है मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन। शेर शाह सूरी की मिलिट्री काफी अच्छी थी, मैंने आपको बताया कि भाई इसके पास जो आर्मी थी वो स्टैंडिंग आर्मी बहुत अच्छी थी। और यही है कि भाई इसने बहुत ज्यादा इन्फेंट्री, कैवलरी और वो तीरंदाजी वाली आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा था।
पोस्टल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, शेरशाह सूरी का पोस्टल सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसने बड़े बड़े रॉयल रोड बनवाए और इसके अलावा कम्युनिकेशन का सिस्टम इसने बहुत ज्यादा इंप्रूव करा। इसने आने जाने वाले रास्तों के ऊपर सरायज बनवाए। सराय का मतलब होता है रेस्ट हाउस, जहां पर आने जाने वाले लोग रेस्ट करते थे, ठीक है, और ट्रेवलर को भी मदद मिलती थी। फिर आता है इसकी कोइन और करेंसी रिफॉर्म्स। तो शेरशाह सूरी ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसको रुपी कहा जाता था, जो बाद में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड होने लगा अब इसके टाइम पीरियड के अंदर, और ये बहुत ज्यादा चलता था। सिक्का आपके सामने आपको दिख रहा होगा। फिर इसने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया था। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था जो कि बंगाल को नॉर्थ वेस्ट से कनेक्ट करता था सीधा, और इसी रोड साइड इसने बहुत सारे रेस्ट हाउस बनवाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसने और भी बनवाए। ये है इसका ग्रैंड ट्रंक रोड। आप अगर इसको देखोगे तो ये बंगाल से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक जाता है, काबुल तक। इतना लंबा रोड इसने भाई बंदे ने बनवा दिया, और यहाँ पे इतने ज्यादा इसने सराइज बनवाए थे, रेस्ट हाउस वगैरह बनवाए थे। सो माना जाता है कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो काफी ज्यादा काम किया था। देन मैं आपको बताऊं जुडिशियल रिफॉर्म्स इसने करे थे। शेरशाह सूरी ने जजेस के रूप में काजीज को अपॉइंट किया था। काजी कौन होते हैं? जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, जिनको नॉलेज होती है शरिया की, उनको इसने जज बनाया। और काजीज जो होते थे वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इनका काम होता था एक फेयर, एक जस्टिस के साथ अपना जुडिशियल सिस्टम में काम करना। रिलीजियस टॉलरेंस थी भाई। शेरशाह सूरी जाना जाता है कि वो रिलीजियस, मतलब सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता था, कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये नहीं करता था। और हिंदूज जो है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कई हिंदुओं को पोजीशन भी दे रखी थी इसने बड़े बड़ी पोस्ट पर। शेरशाह सूरी जो है मेनली यही चाहता था कि इसके पूरे एम्पायर के अंदर सभी लोग शांति से रहें, और ऐसा इसमें बताया जाता है। फिर इनोवेशंस इन फोर्टिफिकेशन। शेरशाह सूरी जो है उसने रोहतास फोर्ट बनवाया था पाकिस्तान के अंदर, जो आज भी है, जो कि मिलिट्री के रूप से भी और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के रूप से भी यूज होता था। मींस ये फोर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ ऐसा दिखता है। आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर है रोहतास फोर्ट, और इसने ऐसा कुछ बनवाया था ये। और सेंसस एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। शेरशाह सूरी ने ऑर्डर दिया अपने सभी ऑफिशियल्स को कि मेरे को सारा रिकॉर्ड चाहिए रिटर्न में। लैंड रिकॉर्ड सबसे पहले, जो भी लैंड है उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे को चाहिए लिखित में, और जितना भी जनसंख्या का रिकॉर्ड है, सेंसस का रिकॉर्ड है, वो मेरे को चाहिए। सारे रजिस्टर्स मेरे पास आने चाहिए। रेवेन्यू कलेक्शन जितना हो रहा है वो रिकॉर्ड मेरे को चाहिए। मींस इसने हर तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर भी फोकस किया था। सो इतना काफी है इस यूनिट से आप करके जा रहे हो तो मेरे हिसाब से। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर लिखें, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।